हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने सौर मंडल के कुछ 1 से 49 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आइए हम लोग 50 नंबर से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा क्या है। तो यह एक मृत प्राय तारा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पहुंचने वाला यानी दक्षिणी बिंदु, ये था एमंड सेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लधवक्ष गुलाब से, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 डिग्री प्रतिदिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को परिभ्रमण चाल। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 12,800 किलोमीटर। ये 756 है, लेकिन ऐसे अप्रॉक्स 800 मीटर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऐसे अगर सही आपको याद रखना है तो 12,756 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जुलाई महीने में सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जनवरी। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी या सूर्य के सबसे नज़दीक। तो ये जनवरी महीने में होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूम रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग आ जाते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का स्थान तीसरा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये आकार के आधार पे पूछ रहा है, ठीक है, दूरी के आधार पे नहीं था। आकार के आधार पे पृथ्वी का स्थान
सौरमंडल में 5वां है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये पानी की वजह से, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग आ जाते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे एकदम निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो लगभग कितना दिन में करती है? 365 दिन 66 घंटा। तो इसको आप 365 दिन 365.25 दिन भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिन व रात होने का कारण है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये कितने टाइम में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.2 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि एकदम समान होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 पे आ जाते हैं, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे आ जाते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या मात्र एक है, जो कि चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 89 है, दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष पर कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है? ये सूर्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे आ जाते हैं, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है?
ठीक है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पृथ्वी की परिधि है लगभग। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4032 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जून महीने के दूसरा पखवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पृथ्वी का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इरेटोस्थनीज ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, नाम ऐसा है कि जवान मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये 43 किलोमीटर कम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12,750। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने के 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपसौर के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 पे आ जाते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 108 है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुक्र और मंगल। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 109 का अरिस्टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाते हैं, पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी है। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी झुकी हुई। क्वेश्चन नंबर 111 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का वायुमंडल पाया जाता है? तो वायुमंडल मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112 है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। क्यों? लौ ऑक्साइड के कारण। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 113 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 113 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ये मंगल ग्रह का पे संभव है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का मानव उपस्थिति संभावना है? तो ये मंगल ग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सर्वप्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाथ फाइंडर, जो कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन
के लिए बहुत अनुकूल है, तो ये है मंगल ग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य है, तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल के विषय में। क्वेश्चन नंबर 118, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डीमोस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मंगल। क्यों? लौ ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 120 है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बृहस्पति। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों के ये चैप्टर का 120 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो भी बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।